बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में स्थित चंद्रगिरी राज्य की राजकुमारी का नाम था चांदनी। उसके सौंदर्य और बुद्धिमत्ता की चर्चा 7 रियासतों में होती थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खूबी थी उसका हृदय। वह नर्म थी, सबका दर्द समझने वाली और एक सच्चे जीवन की तलाश में थी। राजदरबार में उसके विवाह के प्रस्तावों की कमी नहीं थी। सेनापति, राजकुमार, व्यापारी, हर कोई उसका हाथ मांगता था। लेकिन चांदनी को किसी में वह भाव नहीं मिला जो एक सच्चे प्रेम में होता है। एक दिन वह महल के पीछे के जंगलों में टहल रही थी, जहां वह अक्सर आम लोगों की जिंदगी देखने जाती थी। वहीं उसकी मुलाकात हुई एक युवक बांसुरी वादक से, जिसका नाम था आर्व। वह साधारण वस्त्रों में था, आंखों में सच्चाई और बांसुरी में जादू। चांदनी पहली बार किसी की बातों में नहीं, खामोशी में बन गई थी। राजकुमारी ने रोज जंगल में जाना शुरू किया, आर्व की बांसुरी सुनने। आर्व नहीं जानता था कि वह राजकुमारी है। उसके लिए वह सिर्फ चांद थी जो हर शाम आकाश से उतर आती थी। धीरे धीरे यह दोस्ती प्रेम में बदल गई। एक दिन आर्व ने कहा, तुम्हारी आंखों में एक अधूरी कहानी है चांद। मैं उसका अंत बनना चाहता हूं, लेकिन सच्चाई तो छुपी नहीं रह सकती थी। सच का उजागर होना। एक दिन महल के सिपाही चांदनी का पीछा करते हुए आर्व तक पहुंच गए। वह राजकुमारी से प्रेम करता है, यह सुनकर दरबार में तूफान आ गया। राजा ने कहा, एक बांसुरी वादक राजकुमारी से कैसे विवाह कर सकता है? चांदनी ने पहली बार क्रोध से उत्तर दिया, क्योंकि वह मुझे सुनता है, मुझे समझता है। वह मुझे चाहता नहीं, मुझे सम्मान देता है। राजा ने शर्त रखी, यदि आर्व 3 कठिन चुनौतियां पूरी कर सके तो वह विवाह को मान्यता देंगे। आर्व ने सहर्ष स्वीकार किया। 1. उसे एक बर्फीली घाटी से दुर्लभ फूल लाना था। 2. उसे जंगल में भूखे शेर को बिना हथियार के शांत करना था। उसे अंतिम परीक्षा में राज्यसभा में बांसुरी बजाकर ऐसा राग सुनाना था जो सबके हृदय को पिघला दे। आर्व ने पहले 2 कार्यों में चमत्कार कर दिया, और अंतिम दिन जब उसने दरबार में वह राग छेड़ा तो पूरे महल में आंखें नम हो गई, और राजा की आंखों में भी। राजा ने सिंहासन से उतरते हुए कहा, जो व्यक्ति दिल छू सके वही सच्चा राजा बन सकता है। मैं अपनी बेटी उस बांसुरी वाले को देता हूं जिसने शब्दों से नहीं, सुरों से जीत लिया। और इस तरह चांदनी और आर्व का मिलन हुआ। बांसुरी अब महल में भी गूंजने लगी, सत्ता के गलियारों में प्रेम की तान।